और स्थानीय थाना और एसडीपीओ, इन दोनों लोगों को हमने इस विषय पे ठीक ढंग से समझाया है, और उसके बावजूद भी अगर गलत होगा तो आप जानते हैं कि अंजाम क्या होना है। कुछ अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मिल करके और वहाँ के स्थानीय माफियाओं के बल पर ये इन लोगों ने वहाँ से खनन किया है, और सरकार से बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई का आग्रह करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, अभी को जेल के अंदर भिजवाएंगे, इनकी संपत्ति जब्त कराएंगे, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो अधिकारी हो, और चाहे वहाँ का स्थानीय माफिया हो, कोई बचेगा नहीं। एक नया खेल शुरू हुआ है, मिट्टी माफिया। अभी तक जमीन माफिया, बालू माफिया का बात आ रहा था, अब आजकल मिट्टी माफिया, इनके ट्रैक्टर सबको जब्त कराएंगे और इन पर बड़ी कार्रवाई। अपराधी कितने तेज हैं, इन लोगों ने अपने पारिवारिक लोगों को भेज करके और एसपी साहब के जनता दरबार में ऐसा इन लोगों ने पेश किया, लगता था कि ये सब लोग वहाँ जो हैं तो एकदम आम आदमी, और जब उनकी पृष्ठभूमि खंगालिएगा तो किसी पर 10 को मर्डर का मुकदमा है, किसी पर जमीन पकड़ने का मुकदमा है, किसी पे डकैती का मुकदमा है। देखिए, हमने इसको संज्ञान लिया है और हमने संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों से बात किया है, और यह बात सामने आई है कि बिना किसी सरकारी परमिशन के वहां से बालू का और वहां के जमीन से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। आपको मालूम है वो पूरा अनसर्वे लैंड है। उस एरिया को हमने अभी सरकार के सामने रखा है और सरकार उस पर विचार कर रही है। उसको पूरा इंडस्ट्रियल हब हमको बनाना है, और इसके अलावे एक सबसे स्थापित नियम है कि जहां भी बांध होता है तो बांध के अगल बगल में कहीं से भी मिट्टी का उठाव या बालू का उठाव नहीं करना है। उसके बावजूद ये कुछ अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर मिल करके और वहाँ के स्थानीय माफियाओं के बल पर ये इन लोगों ने वहाँ से खनन किया है। आज ही हमने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ से आग्रह किया है कि हमको सुनने में आ रहा है कि RWA ने, हमको ये सुनने में आ रहा है कि जल संसाधन विभाग ने वहाँ पर किसी को NOC दिया है। तो जब हमने इंजीनियर इन चीफ से बात किया तो उन्होंने डिनाई किया कि हमने कोई भी NOC नहीं दिया है। फिर हमने जिला के अभियंता से पूछा, उन्होंने भी डिनाई किया कि हमने नहीं दिया है। अब पता चला है कि सिवान में कोई दाहा नदी के पास या कोई गंडकी नदी के पास दूसरे जगह इन लोगों ने NOC वहां लिया है और मिट्टी खनन और बालू खनन यहां से कर रहे थे। इस नाते यह बहुत ही संगीन मामला है, और आज अधिकारी वहां जा रहे हैं, जाकर के उसकी जांच करेंगे। और कल विधानसभा का 1 दिन का सेशन है। कल पटना में हम खनन विभाग के प्रधान सचिव और भूमि सुधार राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से मिलकर इस मामले की शिकायत करेंगे और सरकार से बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई का आग्रह करेंगे। और उन सबको, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो अधिकारी हो, और चाहे वहां का स्थानीय माफिया हो, कोई बचेगा नहीं किसी कीमत पर। अब एक नया खेल शुरू हुआ है, मिट्टी माफिया। अभी तक जमीन माफिया, बालू माफिया का बात आ रहा था, अब आजकल मिट्टी माफिया और व्हाइट सैंड माफिया। इनको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, इनको जेल के अंदर भिजवाएंगे, इनकी संपत्ति जब्त कराएंगे, क्योंकि जितना भी मिट्टी और बालू का उठाव वहां से हुआ है उसमें इन लोगों की मिली भगत है। इनके हाईवा, इनके ट्रैक्टर सबको जब्त कराएंगे और इन पर बड़ी कार्रवाई कराएंगे। देखिए, इस मामले में हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्रीमान विनय तिवारी जी को हमने संज्ञान में लाया है, और ये अपराधी कितने तेज हैं, इन लोगों ने अपने पारिवारिक लोगों को भेज करके और एसपी साहब के जनता दरबार में ऐसा इन लोगों ने पेश किया, लगता था कि ये सब लोग वहां जो हैं तो एकदम आम आदमी है, और जब उनकी पृष्ठभूमि खंगालिएगा तो किसी पर 10 को मर्डर का मुकदमा है, किसी पर जमीन पकड़ने का मुकदमा है, किसी पे डकैती का मुकदमा है। ऐसे ऐसे लोग हमने जिले के पुलिस कप्तान को बताया है, और स्थानीय थाना और एसडीपीओ, इन दोनों लोगों को हमने इस विषय पे ठीक ढंग से समझाया है, और उसके बावजूद भी अगर गलत होगा तो आप जानते हैं कि अंजाम क्या होना है। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है बिहार में, अब सम्राट चौधरी जी की सरकार है, और एनडीए की सरकार रहते किसी को गलत नहीं करने देंगे, और कोई भी इंसान जिसके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा होगा उसको जेल नहीं जाने देंगे।